अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के सबसे इम्पोर्टेंट सारे लेसन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज का जो हमारा लेसन नंबर है 44, ठीक है। लेसन नंबर 44 में मैं आपको वेलकम करता हूं जी। इससे पहले जो 43 लेसन जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ओके, उन तमाम बहन भाइयों के लिए मैं आप जिनको बता दूं कि इन 43 लेसन्स में हम क्या सीख चुके हैं अब तक। इन 43 लेसन्स में हम नॉमिनेटिव केस अपना मुकम्मल कर चुके हैं, अकोजाटिव मुकम्मल कर चुके हैं और डाटिव जो है वो हमारा तकरीबन मुकम्मल होने को है। सही है। मैंने अपनी कल लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अगर आप ये 3 जर्मन केसेस सीख लेते हैं, नॉमिनेटिव क्या है, अकोजाटिव क्या है, डाटिव, टोटल वैसे जर्मन लैंग्वेज में, पूरी जर्मन लैंग्वेज में 4 जर्मन केसेस हैं, गेनेटिव मिला के चौथा, ठीक है। तो आपके लिए बे आइंस को पास करना बहुत आसान हो जाएगा। समझा रही बात आपको। और इसमें जैसे मैंने बताया, इन 43 लेसन्स में हमने तफसील के साथ एक एक चीज को इसके में डिस्कस किया है कि नॉमिनेटिव केस क्या है, पहचान क्या है, उसके जुमले कैसे बनते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। एक एक चीज जो आपने सीखनी है वो हमने उसमें अपलोड कर दी गई है। इसी तरह अकुजाटिव में और इसी तरह डाटिव केस में भी। सही है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा चूंकि डाटिव केस चल रहा है, कंटिन्यू है, जिसमें हम अब वो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं जो डाटिव के साथ साथ अकोजाटिव को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। वो अब प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं जिनमें हम 3 प्रेपोजिशंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? इन प्रेपोजिशन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अन वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आउफ वो भी पढ़ चुके हैं। और आज का अगला जो प्रेपोजिशन है वो आज के लेसन में जो हम पढ़ेंगे वो है नेबन प्रेपोजिशन। नेबन, ठीक है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो कि अकुजाटिव और डाटिव केस दोनों को लेते हैं, ठीक है जी। ओके जी। तो आज का लेसन भी शुरू करते हैं। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आप बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं इजी और फास्ट, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको टाइमली मिलते रहे, नंबर 1। और इसी तरह कुछ बहन भाई अगर जो हमारे साथ ऑनलाइन, हमारे यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहां हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। ग्रुप में हम व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस देते हैं, ठीक है। आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए, 0049 15753876404। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वेलकम बैक। आज का लेसन शुरू करते हैं। जैसे मैंने नेबन प्रेपोजिशन है हमारा, सुनिए। नेबन प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि फर्ज करें कि अगर 2 चीजें आप सिर्फ एक फर्ज करें, एक ये चीज है, ठीक है जी, और एक चीज इसके साथ पड़ी है, बिल्कुल इतने से फासले पे कोई चीज है। कोई चीज अगर किसी दूसरे के साथ में रखी हुई है, ठीक है, उसके पास है, इतने से फासले पे हो, तो उसके लिए हम नेबन प्रेपोजिशन लगाते हैं। यानी कोई चीज किसी और चीज के बिल्कुल साथ या बराबर में रखी हो, उसके बिल्कुल साथ या उसके बिल्कुल बराबर में रखी हो, तो हम नेबन प्रेपोजिशंस लगाते हैं। सही है। जैसे है, मैं भी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक है। जैसे है, मोबाइल चाबी के पास पड़ा है, दरवाजा, ठीक है, गिलास जो है वो दरवाजे के पास पड़ा है, यानी इतने फासले पर। सही है। कोई चीज किसी के पास, चीज के पास पड़ी है या रखी है, तो नेबन प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, ठीक है। ओके। तो यानी कि जिस तरह आप जानते हैं, यू नो दैट, कि हर प्रेपोजिशन जो हम प्रेपोजिशन सीख रहे हैं उसका एक नहीं बल्कि 3-4 डिफरेंट जगहों पे उसका इस्तेमाल होता है। ऐसे ही है। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम इसका देखेंगे, ठीक है, जगह के लिहाज से। किसके लिहाज से? जगह के लिहाज से, ठीक है जी। मसलन पहली एग्जांपल देखिएगा, सोफा मेज के बराबर में है। सोफा जो है, फर्ज करें ये एक जगह पे सोफा है और मेज उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इसकी डॉच क्या बनेगी, जरा गौर से सुनिएगा। है 10 सोफा स्टेट, 10 सोफा, ठीक है जी, 10 सोफा स्टेट, ठीक है। सोफा जो है वो पड़ा हुआ है। नेबन देम टिश, नेबन देम टिश, नेबन जो हमारा लगेगा प्रेपोजिशन, और सोफे का आर्टिकल क्या होता है? 10। 10 डाटिव केस में हो जाएगा आपका नेबन देम, सॉरी नेबन देम स्टूल। स्टूल जो है
उसका आर्टिकल देर होता है, तो देर आर्टिकल जो है डाटिव केस में देम में चेंज हो जाता है। तो यहां पे आएगा नेबन देम स्टूल। है समझा रही बात आपको? नेबन देम स्टूल यानी सोफा जो है स्टेट रखा हुआ है, नेबन देम स्टूल, सोफा जो है बाई स्पीड है, सोफा जो है वो मेज के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जुमला डाटिव होगा। डाटिव क्यों होगा? आपको पता है ना कि जो चीज कहीं पे पड़ी हुई है तो ये प्रेपोजिशंस एज अक्यूजेटिव लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं जो स्टूल को यानी कुर्सी को सोफे के पास रख रहा हूं, है रख रहा हूं, फिर अक्यूजेटिव होना था। अगर जुमले में हरकत होगी, जरा बात गौर से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि जैसे मैं कुर्सी को सोफे के पास रख रहा हूं तो फिर अक्यूजेटिव होगा। है सही है? मसलन इसी को देख लें, इश स्टेले, ये जरा देखिएगा क्या बनेगा, इश स्टेले, इश स्टेले मैं रख रहा हूं। ठीक है जी, क्या रख रहे हैं जी? देन स्टूल, इश स्टेले देन स्टूल। ठीक है, इश स्टेले मैं रख रहा हूं, देन स्टूल यानी कुर्सी को कहां रख रहे हैं जी? सोफे के पास। नेबन, नेबन दस जोफा। अब सोफे का आर्टिकल 10 होता है तो नेबन के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि अक्यूजेटिव केस में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता। अक्यूजेटिव में सिर्फ जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है। समझा की बात आपको? है कि नहीं? अगर कोई मुश्किल हुई तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा मुझे डियर ब्रदर सिस्टर। सही है? तो यानी ठीक है, 10 सोफा स्टेट, सोफा पड़ा है, नेबन देम स्टूल यानी कुर्सी के साथ पड़ा हुआ है। हैं? अगर वही चीज अगर आप उसको हर, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हम इन प्रेपोजिशंस को वेक्सल प्रेपोजिशंस कहते हैं कि ये अक्यूजेटिव भी है और डाटिव भी हैं, जिसमें हरकत होगी, मूवमेंट हो रही है। अब दूसरे जुमले में मूवमेंट हो रही है कि आप कुर्सी को सोफे उसके पास रख रहे हैं, तो है अगर कुर्सी सोफे के साथ पड़ी है कहीं तो फिर एज अ डाटिव होगा जी। एग्जांपल और देखिएगा, लैंप टीवी के साथ या बराबर में रखा हुआ है। लैंप जो है वो ये टीवी है, उसके साथ ही लैंप पड़ा हुआ है, जो अक्सर लोग घरों में रखते हैं भी है। ठीक है, तो क्या बनेगा? दी लैंप इज, ठीक है जी, दी लैंप, ठीक है, जो है इस्ट है, दी लैंप इस्ट, लैंप है, नेबन देम फेंजिया, नेबन, ठीक है, नेबन। अब इसके बाद जो आर्टिकल लगेगा वो डाटिव का लगेगा, नेबन देम फेंजिया, फेंजिया। समझा की बात आपको? ठीक है, ओके ओके। ये अब इसमें हरकत नहीं हो रही तो हम इसको एज अ डाटिव लेंगे। क्या लेंगे इसको हम? एज अ डाटिव। दी लैंप इस्ट, लैंप है, नेबन देम फेंजियर, फेंजियर का आर्टिकल देर होता है। ठीक है, अब चूंकि ये डाटिव है, वहां पे चीज पड़ी हुई है, हरकत नहीं हो रही, तो हम इसको डाटिव केस में लेंगे, तो नेबन देम फेंजियर हो जाएगा। समझा रही बात आपको? अब इसी जुमले को आप क्या नाम है अक्यूजेटिव में भी रख सकते हैं। अगर अक्यूजेटिव वैसे बनेगा कि मैं लैंप को टेलीविजन के पास रख रहा हूं। इसको लिख लेते हैं, कहते हैं आप तो रहा हूं है, इश स्टेले, ठीक है, क्या कहेंगे? इश स्टेले, ठीक है, इश स्टेले मैं रख रहा हूं। क्या रख रहे हैं आप जी? दी लैंप है, मैं लैंप, दी लैंप मैं लैंप को रख रहा हूं। कहां रख रहे हैं लैंप को आप जी? टेलीविजन के पास। नेबन, नेबन देन फेंजिया, फेंजियर ना, क्या ख्याल है? फेंजियर काट के देर होता है तो नेबन है, नेबन देन फेंजियर। तो अक्यूजेटिव केस में हमने ये सीखा है कि अक्यूजेटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज हो जाता है। तो यहां पे आएगा नेबन देन फेंजियर कि मैं लैंप को टेलीविजन के पास रख रहा हूं। सही है? गुड। ओके, अगला जुमला दिखेगा। अगला जुमला क्या है? वो अपने भाई के साथ बैठ रहा है। अभी बैठा नहीं है, ठीक है, वो अपने भाई के साथ बैठ रहा है। ये देखिएगा क्या बनेगा, सुनिए, एयर जेट्स्ट जिश, एयर जेट्स्ट जिश, वो बैठ रहा है, नेबन, नेबन नेबन नेबन, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? अपने भाई के पास। भाई का आर्टिकल क्या होता है? देर, ठीक है, ओके। तो देर अक्यूजेटिव है, ये अक्यूजेटिव में देर देर में चेंज होता है। नेबन जाइनन ब्रूदर, क्या आएगा जी? जाइनन, जाइन आर्टिकल आएगा अपना, तो जाइनन हो जाएगा वो, जाइनन ब्रूदर।
वो अपने भाई के साथ बैठ रहा है। Er setzt sich neben seinen Bruder, वो अपने भाई के साथ बैठ रहा है, अभी बैठा नहीं है, हरकत हो रही है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ बैठा हुआ है, नेबन भाई के बिल्कुल साथ, यानी कि इतने फासले पे भाई के साथ या भाई के बराबर में बैठा हुआ है, फिर डाटिव होगा, फिर हम ये वर्ब लगाएंगे er sitzt, SITZT, er sitzt, वो बैठा हुआ है। ठीक है, नेबन, नेबन, फिर जो भाई का आर्टिकल जैसे बताया देर है, देर जो है वो देम में चेंज होता है, नेबन जाइनम ब्रूदर, क्या बनेगा, नेबन जाइनम ब्रूदर। है, समझा रही बात आपको कि नहीं? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अगर जुमले में आपको हरकत हो रही है तो आपने उसको एज एक्यूजेटिव लेना है, अगर हरकत नहीं हो रही तो फिर वो एज अ डाटिव लिया जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ना। ठीक है, अगला है सुपरमार्केट बैंक के साथ है, बिल्कुल पास में है, तो ये हम इसको एज एक्यूजेटिव नहीं डाटिव लेंगे, क्योंकि वो चीज वहां पे है, हरकत नहीं हो रही। ठीक है, ये जुमला भी मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे, देयर सुपरमार्केट है, क्या बनेगा जी, देयर सुपरमार्केट है, यानी सुपरमार्केट जो है, ठीक है, इस्ट है। ठीक है जी, नेबन देयर बैंक, नेबन दी बैंक होता है, तो डाटिव केस में, डाटिव केस में जो दी है वो देर में चेंज हो जाता है, तो क्या बनेगा, नेबन देयर बैंक। ठीक है, अब ये जुमला क्या बनेगा, सुपरमार्केट जो है वो बैंक के बराबर में है या बैंक के साथ है। फर्ज करें ये सुपरमार्केट है और ये बैंक है, बराबर में है दोनों। ठीक है, तो नेबन लगेगा। ओके, क्योंकि अब ये हरकत तो हो नहीं सकती, ये चीजें वहां पे मौजूद हैं, तो डाटिव केस लगेगा, आपको डाटिव नहीं लगेगा ये। इसलिए मैं इसको, जो डाटिव केस में मैंने भी बताया, जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, तो नेबन देयर बैंक। समझा रही बात आपको? ठीक है जी, ओके। हैं, इसी तरह एक तो ये मिसाल में समझ आ गई, दूसरा वो कहता है, अब जरा बात गौर, ठीक है, बात जरा गौर से सुनिएगा। अब नेबन का हम इस्तेमाल नंबर 2 देखेंगे, इसका यूज नंबर 2 देखेंगे। कहता है बैठना, खड़े होना या रखना, बैठना, खड़े होना या रखना, किसी को या किसी चीज को किसी और चीज के बराबर में रखना, बैठाना या खड़ा करना नेबन लगेगा। सही है, तो मैं इसको इतना लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, सुनिएगा जरा, बैठना है, बैठना हो गया। ठीक है, खड़े होना, खड़े होना, ठीक है, और उसके बाद है रखना किसी चीज को, है, समझा रही बात आपको, यानी कि बराबर में, इसलिए फास्ट बराबर में। ठीक है, तो ये लगेगा आपका, सुने, मैं किताब मोबाइल के साथ रख रहा हूं, मैं किताब को मोबाइल के साथ, किताब है उसको मैं मोबाइल के साथ रख रहा हूं। समझा रही बात आपको? क्या बनेगा, इश लेगे, इश लेगे, ठीक है, मैं रख रहा हूं। ठीक है, 10 बुक, यानी किताब को, ठीक है, कहां रखें जी, नेबन 10 हैंडी, हैंडी के साथ रख रहे हैं, हरकत हो रही है, तो नेबन 10 हैंडी होगा। ठीक है जी, नेबन 10 हैंडी, नेबन 10 हैंडी। ठीक है, ठीक है, अक्यूजेटिव होगा क्योंकि अभी इसमें हरकत हो रही है, अभी वहां पे, क्योंकि जो हैंडी है या किताब है वो उसके मोबाइल के पास नहीं पड़ा हुआ, बल्कि उसको रख रहे हैं, तो ये एज अक्यूजेटिव होगा। आगे समझ? ठीक है, अगर कहीं पे ना समझ आए तो प्लीज आप सवाल कर सकते हैं कमेंट में। अगला सवाल देखिए, हमारी कोशिश है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जी, नंबर 2 जुमला क्या लिखा है, बैग को कुर्सी के साथ रखो। फर्ज करिए बैग है, इसको कुर्सी के साथ रखो, बैग को कुर्सी के साथ रखो। स्टेल, स्टेल, स्टेल होता है रखो, स्टेल दी ठाशे, स्टेल दी ठाशे, यानी बैग को रखो। ठीक है, स्टूल के पास, नेबन देन स्टूल है, नेबन या अक्यूजेटिव होगा, नेबन देन स्टूल, नेबन देन स्टूल है, यानी कि क्या करो, रखो मेज को, नेबन देन स्टूल, कुर्सी के पास रखो है। अभी इसको रखना है, उठा के वहां पे रखो, तो यानी कि हरकत होगी तो अक्यूजेटिव होगा। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन हरकत में होंगे तो अक्यूजेटिव लिए जाएंगे, अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो डाटिव लिए जाएंगे। अगला जुमला देखें, वो बोतल गिलास के साथ रख रहा है, बोतल है, ग्लास वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बोतल को ग्लास के पास उसके बराबर में रख रहा है। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, एर स्टेल्ड है, क्या बनेगा जी,
एयर स्टेल्ट है, वो रख रहा है। किसको रख रहा है जी? दी फ्लाशे, ठीक है, वो बोतल स्टेल्ट दी फ्लाशे, वो बोतल को रख रहा है। किसके पास रख? नेबन 10 ग्लास, नेबन, ठीक है जी, नेबन 10 ग्लास है। नेबन ग्लास का आर्टिकल 10 होता है, आकुजाटी में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, वही 10 लिखेंगे हम। आकुजाटी में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, यू नो दैट। सही है जी, आगे चलिएगा। अच्छा दोस्तों, अगला जुमला देखिएगा कि हम तस्वीर खिड़की के साथ लगा रहे हैं, ठीक है जी। फर्ज करें ये खिड़की है, इसके बराबर में आप तस्वीर लगा रहे हैं। खिड़की के ऊपर नहीं, जरूर उसके ऊपर लग भी नहीं सकती, तो उसके बराबर में आप तस्वीर लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? वियर, हरकत हो रही है, वियर हैंगन, ठीक है जी, वियर हैंगन, हम लटका रहे हैं। किसको लटका रहे हैं जी? 10 बिल्ड, तस्वीर को, ठीक है। हाँ, वियर हैंगन 10 बिल्ड, हम तस्वीर को लटका रहे हैं। कहां लटका रहे हैं जी? नेबन 10 फेंस्टर, नेबन 10 फेंस्टर। ओके जी, क्या बनेगा? सही है, वियर हैंगन, हम लटका रहे हैं 10 बिल्ड यानी तस्वीर को, नेबन 10 फेंस्टर, खिड़की के बराबर में। सही है, अब इसको लटका रहे हैं, हरकत हो रही है, तो ये एज अक्यूजेटिव होगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, अब इसका अगला इस्तेमाल आप देखिएगा, तीसरा इस्तेमाल कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध का। तीसरा कहते हैं किसी शख्स या चीज के पास या साथ होना। किसी चीज के पास होना यानी नेबर, उसके बराबर में होना या उसके साथ होना, ठीक है। किसी शख्स या किसी चीज के साथ होना, किसी चीज, शख्स या चीज के साथ होना। समझा रही बात आपको जी? सुनिए, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूं। कहां जी? आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, हरकत नहीं हो रही, उसके पास हैं, तो क्या होगा जी? डाटिव होगा। सही है, ओके। तो क्या बनेगा? इश जित से, ये जुमला क्या बनेगा? इश जित से, यानी कि अगर आप इसके ऊपर गौर करें, जो जिसकी तीसरी पहचान, तीसरा पॉइंट जो हम इसका पढ़ने जा रहे हैं, यानी कोई चीज किसी के साथ है, पहले से उसके पास है या उसके साथ, उसके बराबर में है, जैसे निबंध का मतलब बराबर में है, तो डाटिव होगा क्योंकि उसमें हरकत नहीं हो रही। ठीक है जी। तो इश जिट से, ओके, इश जिट से मैं बैठा हूं। नेबन माइनम फ्रॉइंट, नेबन माइनम फ्रॉइंट, फ्रॉइंट का आर्टिकल देर होता है, डाटिव केस में देर जो है वो देर में चेंज होता है, तो बनेगा माइनम फ्रॉइंट। इश जिट से नेबन माइनम फ्रॉइंट। ठीक है, मैं अपने दोस्त के बराबर में बैठा हूं, इसके साथ बैठा हूं। वो अपनी बहन के साथ रहती है, साथ ना उसके बराबर में रहती है, बिल्कुल साथ नहीं, उसके बराबर में है। जैसे फर्स्ट का जी उसका घर है, साथ उसकी बहन का घर है, ठीक है। तो जी वॉन्ट है, क्या बनेगा जी? जी वॉन्ट, ओके जी, वो रहती है, ठीक है। नेबन, नेबन अपनी बहन के, ईयर स्विस्टर, ईयर होता है, उसके साथ भी ई आ जाएगा, ईयर श्वेस्टर, ठीक है। क्या बनेगा जी? जी वॉन्ट, वो रहती है, नेबन ईयर श्वेस्टर है, वो अपनी बहन के साथ रहती है, ठीक है, उसके साथ रहती है, पास है, तो यानी कि हरकत नहीं हो रही, तो ये एज अ डाटिव होगा। ओके, लड़का अपने वालिद के साथ खड़ा है, लड़का वहां पे खड़ा है, ओके। तो क्या बनेगा? देयर युंगे स्टेट, देयर युंगे स्टेट है, लड़का जो है वो खड़ा है, ठीक है जी। कहा? नेबन जाइनम फाटर, अपने बाप के साथ बराबर में, नेबन, नेबन जाइनम फाटर, जाइनम फाटर का आर्टिकल देर है, तो देर दे में चेंज होता है, नेबन जाइनम हो जाएगा। स्टेट नेबन जाइनम फाटर, देर फाटर, देम फाटर, जाइनम फाटर, ओके, ठीक है जी। तो यानी कि अगर कोई चीज या कोई शख्स किसी के बराबर में खड़ा है या उसके साथ है, तो फिर उस सूरत में ये डाटिव होगा, ओके। और जैसे कि किसी शख्स के पास होना, किसी चीज के पास होना, तो दोनों सूरतों में लगेगा, ठीक है जी। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये हमारा आज का चौथा जो प्रेपोजिशन था, जो कि वेक्सल प्रेपोजिशन है, अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों केस लेता है, ठीक है। इसका मतलब हमने पढ़ा है, जब कोई चीज किसी चीज के पास में या बराबर में है, तो हमने नेबर प्रेपोजिशन लगाना है। अगर आप उस चीज को या किसी शख्स को उस चीज के बराबर में रख रहे हैं या लेके जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो ये एज अक्यूजेटिव होगा। और अगर वो चीज उस जगह में उसके बिल्कुल नेबर में पहले से मौजूद है, हरकत नहीं हो रही, तो एज अ डाटिव लिया जाएगा, जिस तरह हमने इन, आउट और अन प्रेपोजिशन में पढ़ा था।
So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.